वक्त हमारे साथ में मौजूद है नवाबगंज विधायक डॉक्टर एम पी आरिया। डॉक्टर साहब, भूमि विकास बैंक का नामांकन हुआ था 2 दिन पहले, काफी विवाद हुआ, काफी हंगामा हुआ। आरोप है सत्ता पक्ष यानी आप लोगों के ऊपर आरोप ये है कि आपने जबरदस्ती दबंगई के बल पे उन्हें पर्चा नहीं भरने दिया। क्या ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कोई काम भी नहीं करती है। कोई वहां मेरी जानकारी में पर्चा लेने आया ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का अकेला प्रत्याशी के रूप में श्री रविंद्र सिंह राठौर जी वहां पहुंचे थे और वही पर्चा भर करके आए। तमाम मीडिया के लोग वहां पे थे, काफी आपने देखा होगा, वीडियो के माध्यम से देखा होगा, काफी भीड़ समाजवादी लोगों की वहां पे मौजूद रही लगातार। और भीड़ मौजूद थी, हंगामा करने के लिए आए होंगे, लेकिन कोई उनका प्रत्याशी नहीं था, खाली बहाने मार रहे हैं। इस तरह का कुछ है नहीं। और मेरी जानकारी में यह है कि भी आरओ वहीं पर बैठे हुए थे, वहीं बैठे हुए थे, जैसा मुझे जानकारी है। इसमें जो आरोप लगा रहे थे उसमें पुरुषोत्तम गंगवार जी हैं, जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख है और वर्तमान में आपके समधी भी हैं। इस तरीका के आरोप लगा रहे हैं, गलत लगा रहे होंगे वो आपके ऊपर। अब मैं इस बारे में टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि वहां पर मैं नहीं था या मुझे नहीं मालूम है वहां पर क्या स्थिति थी, लेकिन फिलहाल जैसी मेरी जानकारी है कोई पर्चा लेने वहां आया ही नहीं। कोई नहीं आया। इसके अलावा अभी एक आपकी लेटर वायरल हुआ था, मुख्यमंत्री जी के पास में आप गए थे, वहां पे उद्योग की बात चली कि आप नवाबगंज विधानसभा के अंदर उद्योग लगेंगे राजघाट पे जी। तो ये बात कहां तक ठीक है और क्या है ये? देखिए, प्रदेश सरकार की एक योजना है कि प्रत्येक जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल औद्योगिक एवं रोजगार क्षेत्र जो कम से कम 100 एकड़ के हों, ये बनाए जाएं। इसके लिए मैंने अपने क्षेत्र में जो कृषि फॉर्म की जगह है वो प्रस्तावित की है। 112 एकड़ जमीन वहां पर है और वहां पर अगर उद्योग धंधे लगते हैं, रोजगार का क्षेत्र विकसित होता है, तो मैं समझता हूँ हमारी विधानसभा के लिए एक बहुत ही लाभ का काम रहेगा। ये कब से स्टार्ट होगा, कुछ उम्मीद है आपके लिए? 4 साल? अभी समय निर्धारित नहीं हुआ है, अभी प्रस्ताव पूरी तौर से पास भी नहीं हुआ है, प्रारंभिक स्थिति में है, लेकिन जिस तरह की बातें हो रही हैं मुझे संभावना पूरी है कि ये विकसित हो जाएगा और जल्दी ही काम इस पर शुरू होगा। बातें तो डॉक्टर साहब 4 साल पहले से हो रही है कि नवाबगंज रोडवेज बनने वाला है, आज तक तो कुछ काम शुरू नहीं हो पाया उसका। देखिए, रोडवेज की अपनी अलग तरह की समस्या है। रोडवेज के लिए कोई समुचित स्थान नवाबगंज में मिल नहीं पा रहा है। कोई भी जगह इस तरह की ठीक से मिल नहीं पा रही है जो रोडवेज के लिए समुचित हो। पुराना रोडवेज है वो यूजलेस घोषित कर दिया गया है और उसको फिर से चालू नहीं किया जा सकता है। मैंने प्रस्ताव किया है कि सीओ ऑफिस के सामने की जो भूमि है राजस्व की, इसको दे दिया जाए। इसको देख करके भी गए हैं रोडवेज के लोग और अगर उन्हें ठीक लगेगी तो इस पर हम प्रस्ताव पास करा देंगे। डॉक्टर साहब, विधानसभा का 1 साल रह गया है, मुझे लग रहा है अभी से जो भाजपा के और दावेदार हैं वो सब सक्रिय हो गए हैं। विशाल गंगवार से मैंने उनका इंटरव्यू लिया, उनका आरोप सीधा सीधा आपके ऊपर आरोप है कि एक यहाँ पर उद्योग संस्थान था ओसवाल चीनी मिल, वो भी आपके समय में बंद हो गई। यानी कोई उद्योग तो नहीं लग पाया आपके समय में, लेकिन जो था वो भी बंद हो गया। अब मैं खैर व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पर नहीं करूंगा, वो हमारी पार्टी के नेता हैं, इसलिए कोई टिप्पणी इस मामले में नहीं करूंगा। लेकिन परिस्थितियां आपको भी मालूम है कि ओसवाल शुगर मिल किसानों का पेमेंट नहीं कर रहा था, वो खुद से नहीं चला पा रहा है उस मिल को, और इस कारण से इस बार मैंने किसानों का गन्ना पेमेंट मतलब इधर उधर डाइवर्ट कराया है और ऐसे मिलों के लिए कराया है जो 7 दिन के अंदर करने का भुगतान कर रहे हैं। नहीं, जिस तरीका की बातें आ रही हैं, रमेश जी का भी मैंने इंटरव्यू लिया था, विशाल जी का भी लिया था, जिस तरीका की वो बातें कर रहे हैं कि अब कुछ भी इस नवाबगंज विधानसभा में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, तमाम तरह के आरोप सीधे सीधे आपके ऊपर आ रहे हैं, तो इससे आपको नहीं लग रहा है कि विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, आपका विद्रोह जो है वो शुरू हो चुका है? विद्रोह कुछ नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह नाम की चीज नहीं होती है। तो क्या वजह है? लोगों के अपने अपने व्यूज हैं, लेकिन जितना काम मेरे कार्यकाल में हुआ है इस विधानसभा के अंदर, मैं समझता हूं इससे पहले शायद कोई भी विधायक इतना काम नहीं करा पाया। पहले वाले जो विधायक थे उनके समय में ओसवाल चीनी मिल चल रही थी, जो बकाया था वो बकाया मिला किसानों के लिए, लेकिन आपके समय में ना बकाया मिला, जो फैक्ट्री है वो भी बंद होने की कगार पे है। देखिए, पेमेंट की परिस्थितियां क्या है आपको भी जानकारी है कि मिल मालिक पेमेंट नहीं कर पा रहा है, किसी वजह से नहीं चला पा रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मिल नीलामी में लगवा दी है मैंने और आज ही उसकी तारीख है। कुछ भूमि आज की तारीख में नीलाम होने जा रही है। बाकी अगर किसानों का पेमेंट मिल वाले वैसे नहीं करेंगे तो नीलाम करा करके किसानों का भुगतान कराया जाएगा। आपको लग रहा है नवाबगंज से बरेली तक रोड टूटी हुई है काफी हद तक जगह जगह, लेकिन उसके बावजूद तो टोल लिया जाता है। आपकी तो लगभग काफी गाड़ी फ्री है, 50 गाड़ी सुना जाता है कि आपकी 50 गाड़ियां आपकी फ्री है, लेकिन जो और लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनसे टोल टैक्स वसूला जा रहा है। देखिए, आपको पहले तो जानकारी देना चाहता हूं कि जो आप कह रहे हैं 50 गाड़ियां फ्री हैं मेरी वजह से, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। केवल 5-6 गाड़ियां जो मेरी अपनी हैं उनके लिए मैंने कह रखा है, बाकी जिससे टोल जाता है वो सब लोग अपने व्यवस्था करते हैं। दूसरी बात यह है कि टोल तो पहले से चल रहा है, रोड टोल रोड के नाम से चल रहा है, अब और बेहतर रोड बन रहा है
और उसके लिए सीधी सी बात है कि कुछ भी निर्माण कराने के लिए कुछ थोड़ा बहुत तो तोड़फोड़ करानी ही पड़ती है। वही कार्य इस समय चल रहा है और आगे बहुत बढ़िया 4 लेन यहाँ बनने वाला है और यहाँ के लोगों को बहुत ही इससे सुविधा मिलने वाली है। टोल टैक्स पे जो मानक होने चाहिए, जो सुविधाएं होनी चाहिए, वो आपको लग रहा है वहां पे है? नहीं, रोड अभी तक बिल्कुल ठीक है। कहीं एक आध जगह पर नया बन रहा है लेकिन पुराने रोड को कहीं डिस्टर्ब नहीं किया गया है, कहीं टूटा भी नहीं है। गुटबाजी देखने को मिल रही है आपके भाजपा के जो लोग हैं, जो यहाँ के बुद्धिजीवी हैं, सक्रिय लोग हैं, उनमें बहुत गुटबाजी देखने को मिल रही है और काफी लोग आपसे बड़ा आपके जो विपक्ष में एंटी बातें कर रहे हैं। ये क्यों आ रहा है? मेरे खिलाफ कोई एंटी बात नहीं कर रहा है, ना ही यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई गुटबाजी है। अपने अपने मत अलग होते हैं, हर आदमी अपना विषय रखता है, विषय रखने का अपना अपना तरीका भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। ये चर्चा ये चल रही है पंचायत चुनाव में काफी लोग ऐसे हैं जो समाजवादी में जाने की कगार पे हैं, बातचीत हो चुकी है, सिर्फ घोषणा रह गई है बाकी। तो हो सकता है कोई इस तरह की बातें कर रहा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता। पंचायत चुनाव कब हो रहा है? पंचायत चुनाव संभावनाएं तो यही है कि अपने समय पर होगा, लेकिन बाकी तो प्रदेश सरकार ने अभी तय नहीं किया। क्या समय है? समय तो आमतौर पर पिछली बार में जैसे अप्रैल मई में हुआ था वैसे ही अप्रैल मई में होना चाहिए। अच्छा, SIR में जो यहाँ पे जो वोटर कमी हुए नवाबगंज विधानसभा के, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो डबल थे, शिफ्ट हो गए या जिनकी डेथ हो गई, उनको तो कम होना ही था और वो ही कम हुए हैं। बाकी अब अभियान चल रहा है नए मतदाता बनाने का, तो जो शादियां होकर के बेटियां आई हैं या जिनकी आयु 1 अक्टूबर 2026 तक 18 साल होने वाली है, या जो लोग किसी वजह से SIR में छूट गए थे, उनके वोट बन रहे हैं और मुझे लगता है कि करीब करीब उतना ही वोट रहेगा जितना पहले था। आदर्श महाविद्यालय के आप फिर से प्रबंधक हैं जी। उसके विकास के लिए कुछ सोचा है आपने? क्योंकि पहले भी आप अध्यक्ष रहे थे लेकिन उसका पतन हो गया, विद्यालय बिल्कुल निचले स्तर पे आ गया। अब कुछ होगा, उसमें प्रगति होगी या वैसे ही रहेगा? विद्यालय हमने शुरुआत की है और इसीलिए उसकी हमें पूरी चिंता है। बीच में कुछ दूसरे लोगों के हाथ में जिम्मेदारी चली गई थी और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से नहीं किया, इसके कारण से आदर्श महाविद्यालय नुकसान में गया था। अब फिर से अपनी लाइन पर आ रहा है और आदर्श महाविद्यालय बढ़िया चलेगा। कैसे आ रहा है? कहाँ दिख रहा है कुछ? क्या आपकी योजनाएं हैं? कैसे आपने जाकर के विद्यालय में देखा नहीं है। मैं कहता हूं कि संख्या लगभग 500 से ऊपर है विद्यार्थियों की, और इससे पहले भी वही हुआ करती थी, बीच में कम हो गई थी। रमेश जी का कहना यह है कि पिछले विधानसभा जो चुनाव था उस समय जो रैलियां निकाली गई थी उनके माध्यम से, तो काफी बड़ी भीड़ थी। इतनी बड़ी भीड़ थी कि जो और प्रत्याशी है वो उनके सामने बहुत बौने नजर आ रहे थे, तो उसमें आपका भी नाम है। तो भीड़ नहीं थी आपके साथ में, क्या वजह रही? देखिए, मैं इस बात की चर्चा इसलिए नहीं करता कि भीड़ इकट्ठा करना एक अलग बात है और पार्टी चलाना एक अलग मामला है, और पार्टी कार्यकर्ता किसके साथ में थे ये देखने की बात होती है। भीड़ तो आप कहीं से भी इधर उधर से लाके इकट्ठी कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी पार्टी के किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करता हूं। आपको लग रहा है भीड़ इधर उधर से इकट्ठी हुई है? अब मैं इस पर कह रहा हूं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि वो हमारी पार्टी के आदमी है। तो वो तो कह रहे हैं, वो तो सबके लिए कह रहे हैं। भाई, कोई दूसरा क्या रखता है ये उसके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन मैं अपने पार्टी के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करता हूं। आगे की कुछ योजनाएं बताएं, कुछ बड़ी योजनाएं जो नवाबगंज का है, जिससे लोगों का भला हो, जनहित की योजनाएं। देखिए, जितने भी काम हो रहे हैं सब जनहित में ही हो रहे हैं। इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, रोड बनाने के, पुल पुलियां बनाने के, या विद्यालय बनाने के, कॉलेज खड़े करने के, जो भी काम चल रहे हैं ये सब जनहित के काम है। और दूसरा, अभी जिस योजना पर आप बात कर रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल औद्योगिक और रोजगार क्षेत्र विकसित करने का, ये एक बहुत बड़ा काम होगा। रोडवेज के लिए भी बात चल रही है, रोडवेज बस तो ये डॉक्टर साहब, आपका कार्यकाल खत्म होने के बाद में शुरुआत होगा, क्या होगा? भाई साहब, आपका कुछ नहीं हो पाया। बड़े काम आप बताएं, कौन से बड़े कार्य हो गए? कौन से काम? आपका पहला काम था नवाबगंज में रोडवेज को स्थापित करना, चालू करवाना, लेकिन आप आज तक चालू नहीं करवा पाए। आप हर बार में नए एक बहाने, एक नई योजना बताते रहते हैं, लेकिन काम धरातल पे देखने को नहीं मिला बिल्कुल। देखिए, रोडवेज बस स्टैंड बनवाना इतना आसान काम नहीं है जैसा आपको लगता है। तो उद्योग लगवा देते आप, कोई बड़ा उद्योग लग जाता है। यहाँ पे जो लोग दिल्ली और रुद्रपुर जा रहे हैं, नवाबगंज में रोजगार करते हैं, वो भी नहीं करवा पाए आप। देखिए, रोजगार क्षेत्र भी विकसित करना आपको क्या लगता है कि मतलब कहना चाहिए हाथ की इस तरह का है काम, जिस तरह से? नहीं, आप विधायक हैं और मुझे लग रहा है हर 15 दिन में आप मुख्यमंत्री जी के पास में बैठते हैं, तो उस तरह के काम भी हो रहे हैं। जो एक मतलब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सेथल के अंदर बना हुआ 8-10 साल से एक बिल्डिंग थी जिसकी खिड़कियां उखड़ रही थी, दरवाजे उखड़ रहे थे, उसके लिए 5.25 करोड़ रुपए मैं स्वीकृत करा के लाया। आज उसकी बाउंड्री बन गई, धीरे धीरे वो बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। ऐसे ही अटल आवासीय विद्यालय बनकर के खड़ा हो गया, उसकी शुरुआत हो रही है। अटल आवासीय विद्यालय लाने वाले केसर सिंह गंगवार, लेकिन जिस दिन उद्घाटन हुआ ये पीड़ा थी विशाल गंगवार जी की, ये उनके पिताजी का नाम संबोधन में नहीं लिया गया, जो लेके आए उनका नाम तक नहीं लिया गया। वहां पे विधायक जी, देखिए, ये सब सरकार का काम होता है, स्वीकृत कराना और उद्घाटन कराना। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये सारा काम कराया है। स्वर्गीय श्री केसर सिंह के समय में ये स्वीकृत हुआ था, इसमें कोई संदेह की बात नहीं, लेकिन निर्माण पूरा
इस कार्यकाल में हुआ है तो उद्घाटन मेरे समय में हुआ है। नहीं, उद्घाटन इसी तरह से एक नहीं बहुत सारे काम मैं आपको गिना सकता हूं, सुन लीजिए जी। थोड़ा सा रोक के मैं इतना से कह रहा हूँ, उनका सिर्फ सवाल ये था कि संबोधन में उनके पिताजी का नाम लेना चाहिए था, नाम नहीं लिया गया, इससे बहुत पीड़ा है उन्हें उनके समर्थक जो हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये सब सरकार के काम होते हैं, और आपने कहा बड़े काम नहीं हो रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि लेकर के नवाबगंज से मटकापुर तक एक चौड़ीकरण का काम शुरू मतलब स्वीकृत हुआ है। बहुत ही जल्दी जवेदा से लेकर के और अरोला तक बनने वाला है, चौड़ीकरण का काम होने वाला है। एक मियापुर से लेकर के गंगापुर तक चौड़ीकरण का काम हो चुका है, लेकर के राजघाट से और औरंगाबाद तक चौड़ीकरण का रोड का काम हुआ है। नया पुल लाईखेड़ा के अंदर बना है। डिग्री कॉलेज शुरुआत हुई है भतपुरा के अंदर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। 4-5 इंटर कॉलेज नए शुरू हुए हैं। 3 गर्ल्स इंटर कॉलेज जो बन गए थे लेकिन शुरुआत नहीं हुई थी, उनको हमने शुरुआत कराई है। आप कैसे कह सकते हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, भगवत जी कहते हैं कि सब हवा हवाई है। जो कोई काम आरोप लगाते हैं, जो कोई काम नहीं कर पाया वही टिप्पणियां करता है। वो मुझे गिना दें कि कौन सा काम उनके समय में हुआ, वो कोई एक काम गिना दें। वो तो मैं पहले भी चैलेंज देता था, आज भी चैलेंज दे रहा हूं कि उनकी सरकार में वो तो 5 बार विधायक रहे हैं, 2-3 बार मंत्री रहे, वो गिना दें कि उनके समय में कौन से काम हुए नवाबगंज विधानसभा के अंदर। मैं आपको उंगलियों पे गिना दूंगा, मैंने पुस्तक में छपाए हैं और आगे फिर छपाऊंगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जो अंदर वाली जो प्रमुख रास्ता है ये भी आपने स्वीकृत कराई थी जी। काम कब से शुरू होगा? क्योंकि बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला, ये भी मैं बता दूं जी। मतलब ऐसे तो आप काम देखेंगे तो 35-40 गांव के अंदर बड़े बड़े सीसी पड़े हैं। अकेले लाईखेड़ा के अंदर चला जाइए, 1250 मीटर सीसी पड़ा है। और छोड़ दीजिए श्री भगवत शरण गंगवार के गांव में जितना काम मैंने काम करा दिया, वहां पर जितने नेता हुए सब मिलकर के उतना काम नहीं करा पाए। आज अहमदाबाद के अंदर कहीं आपका जूता गीला नहीं होगा, कितनी भी बरसात हो जाए, चारों तरफ से सीसी बनवा दी है मैंने। लेकिन नवाबगंज मुख्यालय इस विधानसभा का, यहाँ के रास्ते बदहाल है बिल्कुल। नवाबगंज मुख्यालय पर आप देख लीजिए, अंबेडकर पार्क से लेकर के मिश्रा जी की धर्मशाला तक सीसी मैंने बनवा दिया। मिश्रा जी के बाद कब्रिस्तान से लेकर के और आगे रास्ता है गौरनगला का, ये वाला सीसी पूरा करा दिया। लेकर के अशोक तिराहे से और बेजोरिया रोड पर 1 किलोमीटर का सीसी करा दिया। और अंदर वाला स्वीकृत हुआ है, 5 करोड़ की लागत से अंदर वाला रोड सीसी बनने जा रहा है। और क्या चाहिए? ये कब से शुरू हो जाएगा? बहुत जल्दी, 1-2 महीने के अंदर टेंडर होने वाला है, शुरुआत हो जाएगी। डॉक्टर साहब, नवाबगंज में एक आर्या हॉस्पिटल हुआ करता था, उसमें नवाबगंज के डॉक्टर MP आर्या बैठा करते थे, तमाम वहां पे मरीज लगातार आते थे। हॉस्पिटल बंद हो गया है, क्या कहेंगे? हॉस्पिटल बंद नहीं हो गया, उससे भव्य आर्या हॉस्पिटल तैयार हो गया है राजघाट के पास में, और मैं समझता हूं 15-20 दिन के अंदर उसका भव्य उद्घाटन होने जा रहा है, बड़े स्तर पर और बहुत अधिक सुविधाओं के साथ में। किस तरीके की सुविधाएं होंगी इसमें लेकर के मैं समझता हूं कि किसी भी तरह के ट्रॉमा के पेशेंट होंगे, इमरजेंसी पेशेंट होंगे, किसी भी तरह के जिनको आपको बरेली भेजना पड़ता है अभी तक, उस सारे मरीजों का वहां पर इलाज किया जाएगा। ब्लड बैंक भी अंदर वहां पर बन रही है, जो कि मैं समझता हूं हमारे पूरे क्षेत्र के लिए लेकर के बरेली से पीलीभीत तक ब्लड बैंक का काम नया काम होगा। नवाबगंज के लिए एक बड़ी सुविधा होगी। डॉक्टर साहब, सरकारी अस्पताल पे आ जाए जी, उसका उद्धार कैसे होगा? उसमें व्यवस्थाएं कुछ बढ़वाएं आप, क्योंकि गरीब लोग हैं, अगर वो आपके हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएंगे तो उनके आगे सिर्फ एक ही रास्ता है, नवाबगंज का सरकारी अस्पताल। देखिए, सरकारी अस्पताल में भी सुविधाएं मैंने मतलब प्रयास करके कुछ बढ़वाई हैं, आगे और भी काम कर रहा हूं। जैसे पहले यहाँ पर अल्ट्रासाउंड वगैरह के लिए मरीज नहीं भेजे जाते थे, अब मरीज प्राइवेट सेंटर्स पर भेजे जाते हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड कराए जाते हैं। पहले वहां पर सीजर की सुविधा नहीं थी, ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा नहीं थी, अब वहां ऑपरेशन से डिलीवरी भी होती है। आगे मैंने वहां पर एक डिजिटल एक्सरे मशीन के लिए लिखा हुआ है, बहुत जल्दी ये भी सुविधा शुरू होने वाली है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा आप ये कह रहे थे कि पंचायत चुनाव अपने समय से होगा। अगर पंचायत चुनाव अपने समय पे हो गया और विधानसभा चुनाव बाद में है तो उस समय क्या कंडीशन रहेगी? क्योंकि एक गांव में अगर 4 प्रत्याशी हैं भाजपा से, किस तरीका से संतुष्ट करेंगे आपको? कैसे आप 4 लोगों को लेकर साथ में घूमेंगे? अगर एक को घूमेंगे तो 3 नाराज होंगे आपसे। भारतीय जनता पार्टी में ये परंपरा है, कोई भी कार्यकर्ता टिकट मांग सकता है, लेकिन टिकट हमेशा एक को मिलता है, बाकी के लोग पार्टी को लड़ाते हैं, कहीं विद्रोह नहीं होता है, किस तरह कोई नाराज नहीं होता है। पिछली बार तो समस्या हो गई थी, जैसे ही आपको टिकट मिला था बड़ा मनमुटाव सामने आने लगे, बाद में आप मनाने गए, थोड़ी बहुत लोग माने, नहीं तो मुझे लग रहा है विद्रोह आपके खिलाफ शुरू हो जाता। नहीं, बिल्कुल नहीं, सारे लोगों ने आपने प्रयास करे थे, आप मनाने गए थे घर पे। वो एक अलग बात होती है कि सबके पास जाना ही होता है, सबसे बात करनी होती है, लेकिन सब लोगों ने मुझे चुनाव लड़ाया था और इसीलिए मैं उन सबका धन्यवाद भी करता हूं और पार्टी विजयी भी इसीलिए हुई। लेकिन वो 5 साल जो बीत गए, इसमें उन लोगों को हुड़क आती है कि काश मैं विधायक होता, मैं चुनाव लड़ता, मैं विधायक बन जाता। वो हुड़क 5 साल तो उन्होंने बर्दाश्त कर ली, लेकिन अब जो 5 साल होंगे, आपको लग रहा है वो बर्दाश्त कर पाएंगे इस चीज को? देखिए, सबके सब साथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी में परंपरा है कि मैंने फिर आपसे कहा कि टिकट मांगने की कहना चाहिए हक प्रत्येक व्यक्ति को है, प्रत्येक कार्यकर्ता को है,
लेकिन मिलता एक को ही है, बाकी सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ाते हैं। तो आप तो तैयार हैं फिर 2027 के लिए? 100% तैयार ही नहीं है, जीतेंगे भी भाई साहब, और बड़ी जीत जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बहुमत के साथ में फिर से बनेगी, 2017 के रिकॉर्ड को पार करेंगे। लेकिन उससे पहले टिकट होगा ना, पहले टिकट फाइनल होगा तब जीतेंगे ना। मैंने कहा ना, कहाँ तक आप सोचते हैं? कोई मतलब कहीं किसी तरह का दिक्कत नहीं है, टिकट 100% अपना होने वाला है। और नहीं, रमेश जी के लोग हैं वो ये कह रहे हैं वो तो बड़े बड़े भंडारे करते हैं, सैकड़ों संख्या में लड़कियों की शादियां करते हैं, तो कहीं उन्हें ना मिल जाए, डॉक्टर साहब रह जाए इस बार, भाई क्या कहेंगे? जनसेवा करते हैं, इसके लिए जनता उनकी आभारी भी रहती है, लेकिन राजनीति अलग मामला है और वो हमारी पार्टी के नेता है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। विशाल जी, तो आप जो भी आप निर्णय लेते हैं उसमें शामिल नहीं करते, उनका आरोप है। जो निर्णय होते हैं उसमें जितने भी पार्टी के कार्यक्रम होते हैं सबकी सूचनाएं सभी को देता हूं, और बड़े बड़े कार्यक्रमों में सब आकर के शामिल भी होते हैं। ये विशाल जी क्यों कह रहे हैं आखिर ऐसा कि जो भी निर्णय होते हैं बड़े, उसमें डॉक्टर साहब मुझसे नहीं पूछते हैं? मेरे सामने इस तरह की कोई बात ही नहीं। एक कैमरे पे कहा था उन्होंने, सब लोगों ने देखा है, आपने नहीं सुना? ठीक, धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका।